भगवान कृष्ण की वाणी को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुने। यह आपके जीवन को बदल सकती है। यह वाणी हमें यह समझने में मदद करती है कि श्रीमद् भगवत गीता केवल भगवान की पूजा के तरीकों के बारे में नहीं है। यह गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाई जा सकती है और बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे खोजा जा सकता है। यह खुशी के मायने समझाती है और निर्णय लेने की कला सिखाती है। हम सभी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि जब कभी कोई प्रेरणादायक वीडियो देखते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने कामों में लग जाते हैं वह उत्साह कहीं गायब हो जाता है। ऐसे समय में हमें मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। भगवत गीता में दिए गए रहस्यों को समझकर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद पा सकते हैं। इसके लिए हमें ध्यानपूर्वक गीता के संदेशों को सुनने और समझने का समय देना होगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है, इसलिए गीता के संदेश को पूरी तरह समझना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें गुप्त ज्ञान किसी को जबरदस्ती नहीं देना चाहिए। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान नहीं मिलता। शांत होकर देखने पर सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, जबकि अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। सुखी और सफल होने के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आनंद में कभी वचन न दें, क्योंकि खुशी के समय कसम खाने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गुस्से में मौन रहना ही सही है, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द हमारे लिए कांटा बन सकते हैं। दुखी मन से कभी निर्णय न लें, क्योंकि दुख हमारी सोचने समझने की क्षमता को बाधित करता है। समय के साथ हालात बदलते हैं, इसलिए बदलाव के साथ स्वयं को बदल लेना बुद्धिमानी है। ज्ञानवान व्यक्ति कामुक सुखों में आनंद नहीं लेते। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जो वास्तविक नहीं है उससे डरना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। उत्साह मनुष्य को प्रेरित करता है और उसके कर्मों को सफल बनाता है। जीवन में मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य है। श्रीमद् भगवत गीता में चारों वेदों का सार संक्षेप में दिया गया है। प्रार्थना से परिस्थितियां बदले या न बदलें, लेकिन मनोबल अवश्य बढ़ता है। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें उन व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेते हैं। अगर आपकी सोच और नियत अच्छी है तो भगवान आपके कष्ट स्वयं दूर करेंगे। समय पलटने पर सब कुछ बदल जाता है, इसलिए अच्छे समय में अहंकार न करें और बुरे समय में धैर्य न खोएं। जितना इंतजार भगवान करवाते हैं, उतना ही वह समय आने पर अधिक देते हैं। हम अतीत में नहीं जा सकते, लेकिन वर्तमान से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाएं और इसे बार बार करें। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आप वह हासिल कर सकते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, डर उसे बड़ा बनाता है। खुद से सवाल पूछें कि क्या आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जब तक इसका उत्तर हाँ न हो, अपने समय का सही उपयोग करें। पैसे को संभाल कर रखें, क्योंकि यह कल आपको बचा सकता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय है। अगर आप दोबारा प्रयास करने से नहीं डरते
तो अगली शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। मनुष्य के शब्दों में विष होता है। सही शब्द न मिलने पर भी हम कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। लोगों को समय देना जरूरी है, क्योंकि समय से रिश्ते मजबूत होते हैं। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। पैसा होने पर दुनिया पूछती है, लेकिन ना होने पर सब दूर हो जाते हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो अपने दर्द छुपाना सीखो। पैसा वही बोलता है जो उसे संभालता है। वक्त के साथ सब बदलता है, इसलिए अच्छे और बुरे समय का समान भाव से सामना करें। अपनी गलतियां स्वीकार करना ही सुधार की शुरुआत है। रिश्तों को संभालना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे जीवन की सच्ची पूंजी है। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ा काम करने के लिए केवल इच्छा शक्ति और मेहनत ही काफी नहीं होती। सही मार्गदर्शन और अनुभव की आवश्यकता होती है। जब भी हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा जोश बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम अपने कामों में लग जाते हैं, वह जोश कहीं खो सा जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमें सही तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की कला नहीं आती। हम सभी को यह समझना होगा कि अधूरा ज्ञान किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि गुप्त ज्ञान को कभी जबरदस्ती किसी को नहीं देना चाहिए। एक शांत मन ही हर समस्या का समाधान देख सकता है। परेशान मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। हमारे जीवन में सलाहकार का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, जबकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। इससे यह स्पष्ट होता है कि सही सलाहकार चुनना हमारे जीवन के परिणाम को तय करता है। यदि आप सुखी और सफल होना चाहते हैं, तो 3 महत्वपूर्ण बातों को हमेशा ध्यान में रखें। पहली बात, आनंद में कभी भी कोई वचन न दें। खुश होने पर हम अक्सर ऐसे वादे कर बैठते हैं जिन्हें निभाना कठिन हो जाता है। दूसरी बात, गुस्से में कभी कुछ न कहें। क्रोध के समय बोली गई बातें हमारे भविष्य के लिए कांटा बन सकती हैं। और तीसरी बात, दुखी मन से कोई भी निर्णय न लें, क्योंकि दुख हमारी सोचने समझने की शक्ति को बाधित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए जो लोग बदलाव के साथ स्वयं को बदल लेते हैं, वही बुद्धिमान होते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी भौतिक सुखों में अपना आनंद नहीं खोजता। उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करना आता है और वह सच्चे सुख की तलाश करता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज हमारे पास जो कुछ है, वह कल नहीं भी हो सकता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में धैर्य रखना न छोड़ें। भगवान हमें जितना इंतजार कराते हैं, उतना ही बड़ा आशीर्वाद देते हैं। आपके जीवन का अंत कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप वर्तमान में क्या करते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाएं। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है, वह सब हासिल कर सकता है जो अधिकांश लोग नहीं कर पाते। जीवन में डर को त्याग दें, क्योंकि बड़ा लक्ष्य पाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। जब भी जीवन में कोई नई शुरुआत करें, तो आलोचनाओं को सुनने के लिए तैयार रहें। अपने जुनून को ढूंढें और अपने काम को ऐसे करें जैसे वह आपका शौक हो। याद रखें, सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और दृष्टिकोण से मिलती है। असफलता हमें आत्मविश्वास देती है और हमें सिखाती है कि रिश्तों और संबंधों को समझदारी से निभाना चाहिए। जो रिश्ते आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। सच्चा प्यार और सम्मान उसी रिश्ते में होता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को महत्व देते हैं। जिंदगी में खुश रहने के लिए अपने दर्द को छुपाना सीखें
और हर किसी से दिल की बात साझा करना छोड़ दें। पैसा आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल है, इसे सही दिशा में लगाएं। वक्त एक बड़ा शिक्षक है जो हमें सही और गलत का अंतर समझाता है। यदि आप गिरें तो दोबारा प्रयास करने से न डरें, क्योंकि इस बार आपके पास अनुभव होगा। इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका शब्द होता है। गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि वे हमारे रिश्तों को तोड़ सकते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए छोटी छोटी बातों को दिल से निकाल दें। जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया आपकी परवाह करेगी, लेकिन असली रिश्ते वही हैं जो आपके बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े रहें। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। अच्छे रिश्ते हमेशा आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होते हैं। जहां अहंकार आता है, वहां रिश्ते टूट जाते हैं। जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाएं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। इसे बनाना मुश्किल है, लेकिन इसे खोना बहुत आसान। अपने मन को सकारात्मक रखें और जीवन को एक नई दृष्टि से देखें।